हर स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 का फर्स्ट पार्ट और इनके पार्ट्स हम हमारे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, जो आप हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का जो आप सेकंड क्वेश्चन है, ये जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो वैसे सेम सा ही है, बिल्कुल सेम। अगर आप फर्स्ट कर लोगे तो आप सेकंड भी कर सकते हो। तो इजी है, ऐसे क्वेश्चन आपके बेसिक है, तो आपको इन क्वेश्चन को समझने की खास जरूरत है, क्योंकि आगे जाके आपकी बड़ी क्लासों में चाहे कोई भी एग्जाम हो, आईएएस, यूपीएससी, एसएससी, पटवारी, टीचर, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, उनमें इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये एक पैटर्न है, क्योंकि इससे आपके एक मैथ्स, ये आपकी डेली लाइफ में काम आने वाली मैथ्स में से एक है। तो अब इसमें दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, फाइंड देम। ठीक है, वो कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम, दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये आपको समझने की जरूरत है। तो सप्लीमेंट्री हम मान लेंगे कोई भी दो एंगल है, वो कितने हमारे एक्स और वाई हैं, जिनका सम, एक्स और वाई हमारे कोई दो एंगल हैं। ठीक है, एक्स और वाई हमारे क्या, दो एंगल हैं। ठीक है, अब जिनका सम कितना है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, ये आपको समझने के कि इनका सम है। अब वो कह रहा है कि उसमें से जो बड़ा वाला एंगल है, टू एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री, जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले एंगल से कितना है, 18 ज्यादा है। तो अब इससे कैसे पता चलेगा कि वो बड़ा वाला छोटा वाले से कितना ज्यादा, आपका 18 ज्यादा है। तो आपको ये पता लगाना होगा कि वो एंगल कितना हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि इन दोनों के जो बीच का, मान लो कितना भी हो सकता है, कि एक अगर 70 है तो दूसरा उसमें से घटाओ, और वो कितना, उनके बीच का जो डिफरेंस है, मान लो 18 ज्यादा तो एक 100 आ गया, तो मान लो आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक 20 का डिफरेंस है, तो एक मान लो 120 है, दूसरा 100 है, तो वो सप्लीमेंट्री से ज्यादा हो जाएगा। पर 180 के अप्रोक्स की बात है, तो जैसे 90 180 होते हैं, तो एक मान लो 110 है, एक 170, एक तो 110 और दूसरा 70 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 40। तो वो कह रहा है, तो वो हम कह सकते हैं कि जो x माइनस वाई वो कितना है हमारा, 18 डिग्री। ठीक है, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक, ओके। अब ये माइनस उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18। ठीक है, ये माइनस उधर प्लस हो गई। अब ये इक्वेशन मान लो 3 मान लो। अब 3 में क्या है, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात कर रहा है, या इसको उसमें पुट कर देंगे। अगर इसको इसमें करते हैं तो ये माइनस उधर चला जाएगा, ये हमने निकाल रखा, तो हमें क्या करना है, एक्स की जगह ये पुट कर देंगे। तो इसको थर्ड को फ्रॉम लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड 1। ठीक है, इक्वेशन 3 और 1 से क्या करेंगे हम, अगर इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो y प्लस 18। ठीक है, और y की जगह ये वापस y आ गया, और ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब y दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये 18 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ये माइनस 18। ठीक है, 180 में से 18 घटा दो तो कितना बचेगा, सोचो, 162। सीधी सी बात है, 18 घटा दो तो ये हो जाएगा 162 ही बचेगा ना। हाँ, तो ये आ जाएगा 162। ठीक है, अब 2y में क्या करेंगे, ये 2 उसके नीचे चला जाएगा, ये y, तो ये आ जाएगा 162 अपॉन 2। 2 का 8 कट जाएगा 8, और ये आ जाएगा 1। तो जो हमारा y आ गया वो कितना आ गया, 81। ठीक है,
अब एक तो हमें पता है कि अब हमारा x और प्लस y का 180 डिग्री है, और वैसे भी सप्लीमेंट्री बोला है तो हमें पता है कि सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब हमारे पास कोई दिक्कत ही नहीं है, y की आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो x अगर y की जगह हम कितने रख देंगे 81। देखो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब ये बेसिक है, पर आप अगर इनको करोगे बिना देखे करोगे, आपके देखते ही चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो आपको इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो आपको कराए जाएंगे, तो ये आपके क्वेश्चन काम में आएंगे। ठीक है, मैं हमारी प्लेलिस्ट में जो और भी बुक आती हैं, एग्जाम्पलर है और भी चीजें, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उनके सॉल्यूशन भी। ठीक है, तो ये इधर से चला जाएगा, तो ये x 180 माइनस 81। ठीक है, अब कितना 180 में से 81 घटा दो तो ये कितना बच जाएगा, तो 99। तो x की जो वैल्यल आ जाएगी वो आ जाएगी 99। ठीक है, तो 180 में से 81 गए तो 99 ही आया। हाँ ठीक है, तो अब हमारे पास जो y आया वो कितना आया 81। ठीक है, और x आया 99। आप देखोगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो हमने शुरू में इस क्वेश्चन में बोला था वही आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन राइट है। या हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई 18 है, तो यहाँ पे 99 में से 81 घटाएंगे तो 18 आएंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड हम करेंगे हमारे अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आप प्ले लिस्ट में सीरियल से हमारे क्वेश्चन लगे हुए हैं, तो आप उसके हेल्प से देख सकते हो, और प्ले लिस्ट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है वैसे भी। ठीक है, थैंक यू।